Hey everyone, this side Vikram Sharma, and today I have brought a very beautiful topic for all of you कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, हमारे टीचर्स, मेंटोर्स, है ना, जहाँ पर हम टेस्ट सीरीज पे लगाते हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ा रोल किसका होता है। और कई बार हम उस रोल को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, या फिर कई बार वो रोल हमारे साथ उस तरीके से नहीं जुड़ पाता। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ आपके पेरेंट्स के बारे में। ये वीडियो आज का यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और उनके माता पिता, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट अगर आपको पूरा जानना है कि पेरेंट्स का रोल सिर्फ इकोनॉमिक या फिर इमोशनल नहीं, उसके अलावा भी पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है, और उसे हमें अच्छे तरीके से समझना होगा आज कि हमारे पेरेंट्स का हमारी प्रिपरेशन में क्या रोल रहता है, और उन्हें एग्जामिनेशन को किस तरीके से समझना चाहिए, ताकि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चा है, वो एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी कर सके। तो ये लेक्चर जो है आज का, जो मैं ले रहा हूँ, ये स्पेशली एस्पिरेंट्स के लिए तो है ही है, बट उनके माता पिता के लिए भी है। और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपीएससी, हम सबको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज इज द मदर ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन। सबसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है इस दुनिया का, टफेस्ट में भी आता है ना। बट जो चीज जितनी सरलता से हो जाए, जितनी आसानी से हो जाए, उतना अच्छा है हम सबके लिए। कई बार हम चीजों को खुद ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि 90% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय आवर ओन थॉट्स। हमारी 90% प्रॉब्लम तो हमारे ओन थॉट्स से ही है, जो हम थॉट्स सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, जो अल्टीमेटली एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है, और एंजाइटी अल्टीमेटली डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली एक जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, उसको कैसा सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स के द्वारा। पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि बातों को नहीं समझते, वो तो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। इवन मैं ये कहूंगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो आप सबके पेरेंट्स हैं, वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। और सबसे बड़ी बात जो उनके हाथ में आज है, वो है एक्सपीरियंस, और वो अपने एक्सपीरियंस को हमारे से शेयर करके हमें समझाते हैं। बट आज के लेक्चर में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स को कुछ चीजों को समझना होगा, स्पेशली फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ना बाकी एग्जामिनेशन की तरह नहीं है। ये एग्जामिनेशन थोड़ा अलग है। तो इसके अंदर आज जो हम करेंगे, वी विल अनलॉक द सक्सेस फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, in which the most important role is being played by our parents। जिसमें पहला मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, ओपन कम्युनिकेशन। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसके बीच में पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि बच्चे किस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उनके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है सिविल सर्विसेज का। सपोज बच्चा है, वो एयरफोर्स में जाना चाहता है, वो सीडीएस करना चाहता है, या फिर वो कोई और, इवन वो प्राइवेट जॉब करना चाहता है, और अगर हम उसके ऊपर थोप रहे हैं उस चीज को कि तुम्हें सिविल सर्विसेज करना है, तो जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको मैं बेस्ट कभी परफॉर्म कर ही नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स को बच्चों को पूछना चाहिए कि तुम क्लियर हो, एग्जाम थोड़ा टफ है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस ओपन कम्युनिकेशन से दोनों साइड से कल को क्या नहीं होगा, ब्लेम गेम। अक्सर रिलेशंस में ऐसा ही होता है कि हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। कई बार पेरेंट्स बोलेंगे कि हमने नहीं बोला था तुम्हें सिविल सर्विसेज के लिए, या फिर चिल्ड्रन बोलेगा आपने मेरे ऊपर अपना आइडिया थोपा, आपने मेरे ऊपर अपनी एस्पिरेशंस को थोपा। तो इसलिए क्लियर कट ओपन कम्युनिकेशन रखिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग द कंसर्न्स, कि बच्चों की जो डिमांड है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको समझना चाहिए। बच्चे अलग, देखिए आज का जो टाइम है सोशल मीडिया का है, बच्चे के पास रिसोर्सेज बहुत है। जितना बच्चे आज के टाइम में, एस्पिरेंट्स आज के टाइम में सोशल मीडिया पर रहते हैं, इतना पेरेंट्स नहीं रहते, तो उनका एक्सपोजर ज्यादा वाइड है। तो इसलिए उनके कंसर्न्स को समझना। इसके अलावा क्या है, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, वो तो हर पेरेंट्स देते ही हैं, बट स्पेशली जब वो थोड़ा नेगेटिव फील कर रहा हो, उसके बिहेवियर में बदलाव आ रहा हो, क्योंकि हमें बच्चे को उस लेवल से पकड़ना होगा जहां पे हम उसके थ्रेशोल्ड, जहां पे उसकी कमजोरी को हम समझ सके। कि जैसे उसका पीटी नहीं निकल पाया, जो फर्स्ट चीज है प्रीलिम्स, या फिर मेंस रिटर्न में वो बेचारा रिकमेंड नहीं हो पाया, या फिर तीसरा इंटरव्यू में नहीं, तो हमें पेरेंट्स को बिल्कुल उसके साथ खड़े होना है उस मौके पर, कि ऐसी कोई बात नहीं है, और कल को अगर तुम आईएएस आईपीएस नहीं भी बने, तब भी तुम हमारे लिए आईएएस ही हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हो पाया इसमें। फिर फोर्थ है एनकरेजिंग द चाइल्ड, वो तो सभी पेरेंट्स करते ही हैं। फिफ्थ पॉइंट है डोंट कंपेयर योर चाइल्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, कि माता पिता को इस बात को थोड़ा समझना होगा कि उनको अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर नहीं करना।
कभी भी कि वो बोलते हैं ना शर्मा जी के बेटे का वो एग्जाम निकल गया है ना, गुप्ता जी के बेटे का वो एग्जाम निकल गया। पहली बात तो उन्होंने कौन सा एग्जाम दिया? आपका बच्चा दे रहा है सिविल सर्विसेज, उन्होंने दिया होगा कोई एसएससी का एग्जाम। एसएससी भी अपने लेवल पे एक रिस्पेक्टेड एग्जाम है, बट एसएससी यूपीएससी के कॉम्पिटिटिव स्किल का नहीं है। कॉम्पिटिशन में एसएससी बहुत नीचे है, तो उनका एसएससी निकला है। आपका बेटा या आपकी बेटी आईएएस या आईपीएस बनेगी, तो उसमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना। किसी का लेट निकलता है, किसी का जल्दी निकलता है, तो हमें क्लियर करके चलना है कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए आप क्लियर करके चलिए कि अगर किसी भी आपके पड़ोसी का, आपके किसी रिलेटिव का कोई एग्जाम निकला, तो वो कौन सा एग्जाम निकला है। इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आना चाहूंगा, जो हमारा 7th पॉइंट है, दैट डोंट इनोवेट द आइडिया, लिसन टू मी प्रॉपरली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स आजकल फॉलो करते हैं और जो स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं। पेरेंट्स तो चलो अगर फॉलो भी कर रहे हैं तो बेचारे अच्छे के लिए बोलते हैं, बट फिर भी थोड़ा उस कंसेप्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डोंट इनोवेट द आइडिया ऑफ सारे फॉर्म भर दो, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा। ये कंसेप्ट बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना। देखिए ये यूपीएससी के केस में फिट नहीं आता। आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पीसीएस दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, आराम से दीजिए। यूपी पीसीएस दीजिए, हरियाणा पीसीएस दीजिए, पंजाब पीसीएस दीजिए, हिमाचल पीसीएस दीजिए, यूके पीसीएस दीजिए, आरएएस दीजिए, एमपी पीसीएस दीजिए, कोई भी दीजिए, आप पीसीएस दे सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के बराबर का ही है पीसीएस, थोड़ी लेवल उसका नीचे हो जाएगा। आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट दे दीजिए, है ना, वो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, या फिर कोई और एग्जाम एक दो। बट ये नहीं कि आप कहें कि सारे फॉर्म भर दो, रेलवे का भी भर दो, फिर उसके बाद सीडीएस का निकला है वो भी भर दो, कोई तो निकलेगा। ऐसे कोई भी एग्जाम नहीं निकल पाएगा, ये आप क्लियर करके चलिए। आपका एग्जाम है सिविल सर्विसेज, तो आप उसी लेवल या फिर उसी डोमेन या फिर उसी विंडो के एग्जाम्स को देखिए, उसके अलावा कोई और विंडो पे आप मत जाइए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फॉर्म भरने से हमारा टारगेट, तो जब आप एडमिशन लिया था कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो सिविल सर्विसेज का लिया था ना। फिर आप बच्चे को कहेंगे कि आप एसएससी का फॉर्म भर दो, एसएससी का उस बेचारे ने प्रिपरेशन नहीं किया, वो बेचारा फंस जाएगा वहां पे। तो इसलिए आप यूपीएससी भरवाइए, 3-4 स्टेट का पीसीएस भरवाइए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बहुत अच्छा एग्जाम है, वो करवाइए जो यूपीएससी के बराबर का है, जिसमें यूपीएससी का सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा, जो 8th पॉइंट है, टाइम बाउंड यूपीएससी। कभी भी बच्चे को हम टाइम नहीं दे सकते यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में मैं बात कर रहा हूँ। 1 साल का टाइम है, तुम एग्जाम क्लियर कर दो, 2 साल का टाइम है, हुआ तो हुआ, नहीं तो घर आ जाना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक बच्चा सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए बहुत, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 1-1.5-2 साल में तो चीजें समझ में आने लगती है। अगर अगर बच्चा सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो नहीं पढ़ रहा फिर तो उसे कभी भी ले जाइए, फिर तो कोई वैल्यू नहीं है, वो 10 साल में भी नहीं करेगा। बट अगर बच्चा सीरियस है तो इसलिए आप अपना उसको पूरा टाइम दीजिए, है ना। उसके ऊपर बाउंडेशंस मत रखिए कि 1 साल दिया है तुम्हें, 1 साल में तो कोचिंग होता है सिविल सर्विसेज का, 1 साल दिया है फिर तुम्हारी शादी कर देंगे, किसी लड़की को बोल दिया, नहीं। उसको टाइम दीजिए प्रॉपर, 1 साल 2 साल तुम आराम से, एक इमोशनल और एक इकोनॉमिक सपोर्ट, ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि कल को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा, काफी खर्चे आएंगे सिविल सर्विस एग्जाम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऑलरेडी पेरेंट्स को पता है, बट उन्हें थोड़ा बहुत इनको माइंड में रखना होगा वाइल डीलिंग अ एस्पिरेंट, क्योंकि वो हल्का आदमी नहीं है। सिविल सर्विसेज एग्जाम कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्स रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स के लिए थोड़ा आपको मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए कुछ चीजों से आपका एग्जाम और आसान हो जाएगा। शायद से आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।